बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस लेसन नंबर 4 फ्रैक्शंस स्टार्ट ले चुके हैं। इन फोकस में देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है अ पिज़्ज़ा वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हसन एंड फरहान। हसन एंड फरहान टू फ्रेंड्स हैं, दोनों के बीच में इन्होंने एक पिज़्ज़ा को डिवाइड किया गया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा डिड ईच चाइल्ड रिसीव? हर एक बच्चे को पिज़्ज़ा का कितना हिस्सा मिला है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जब हमारे पास पिज़्ज़ा एक है तो हम 1 ऊपर लिखेंगे और बॉयज़ 2 हैं तो हम लोग उस बॉयज़ को नीचे 2 लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 2। जब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। इट्स मीन्स हर एक बच्चे को हाफ हाफ पिज़्ज़ा मिलेगा। व्हेन 1 पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, जब 2 बच्चों के दरमियान में एक पिज़्ज़ा डिवाइड किया जाता है इक्वली, ईच चाइल्ड रिसीव्स 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ा। हर एक बच्चे को हाफ पिज़्ज़ा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिसेस अली डिवाइडेड 3 आइडेंटिकल पाइज इक्वली इनटू 4 बॉक्सेस। अब मिसेस अली ने 3 आइडेंटिकली पाइज 4 बॉक्सेस में डाले हैं इक्वली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ पाई वाज देयर इन ईच बॉक्स? तो वो फ्रैक्शन हमने बतानी है कि हर डिब्बे में कितनी फ्रैक्शन उसने बॉक्सेस में रखे हैं पाइज को। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास पाइज उन्होंने बताया है कि 3 आइडेंटिकली पाइज हैं और 4 इक्वली बॉक्सेस में डाले गए हैं, तो 3 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये उसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी। जब 3 डिवाइड बाय 4 को इस तरह लिखेंगे, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। सो इस तरह से 3 डिवाइड बाय 4 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। There were 3/4 of a pie in each box। हर बॉक्स में 3/4 मतलब एक एक हिस्सा निकाल के बॉक्स में रखा गया पाई का। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिवाइड एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोगों ने इन नंबर को डिवाइड करना है और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में भी उसकी कटिंग होती है, डिवीजन होती है, तो हम लोग उसकी भी डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1 डिवाइड बाई 7, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 1 7 के टेबल में और 7 1 के टेबल में मीन्स इनकी कटिंग नहीं होती है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म ऐसे ही होगी। यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट बी है हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5। 3 डिवाइड बाई 5 को हम ऐसे लिखेंगे, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 5 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 5, तो इसकी कटिंग नहीं होती। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 5 डिवाइड बाई 9। 5 डिवाइड बाई 9 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 9 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। पार्ट डी है 4 डिवाइड बाई 6। अब 4 डिवाइड बाई 6 को डियर स्टूडेंट्स उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आएगी वो होगी 2 डिवाइड बाई 3। क्यों होगी? जब 4 डिवाइड बाई 6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 6। सो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 2/3। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। बाकियों में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो कहा है कि आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये सारे तो फ्रैक्शन फॉर्म्स में थे। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ये थी, लेकिन इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोगों ने ये बना दी है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिवाइड एक्सप्रेस ईच आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हर आंसर को हम लोगों ने एक मिक्स्ड नंबर में और मिक्स्ड नंबर में भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है। सो मिक्स्ड नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जब हमारे पास एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है और इसके साइड पे एक दूसरा नंबर भी होता है, उसे हम लोग मिक्स्ड नंबर कहते हैं। चले मैं सॉल्व करके आप लोग को समझाती हूँ। 5 डिवाइड बाई 2। जब हम लोग 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हम लोग इस तरह इसकी डिवीजन करेंगे। 2 2s हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या बना है 5 डिवाइड बाई 2 का? सबसे पहले हम ये ऊपर वाला 2 साइड पे लिख लेंगे और 1 को ऊपर लिखेंगे और इस 2 को नीचे। सो ये हमारा आंसर आ गया 2 1/2। तो हमारा ये मिक्स नंबर में आ चुका है। ये फ्रैक्शन फॉर्म थी, साथ में ये नंबर लगा, इस नंबर की वजह से हम इस फॉर्म को मिक्स नंबर फॉर्म बोलेंगे। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों की कटिंग नहीं होती है। अब पार्ट बी है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 5। अब 7 डिवाइड बाई 5 जब हमारे पास आया है तो हम लोग इसकी डिवीजन करेंगे।
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। जैसे कि 10 7 से बड़ा है तो हम 5 1 ज़ा 5 पे इसकी डिवीज़न करेंगे और 7 में से 5 की सब्ट्रैक्शन होगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आया है, हमारा ये 1 साइड पे लिखेंगे और 2/5 हम लोग इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब 2/5 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इनकी कटिंग नहीं होती, ये टेबल में या किसी और टेबल दोनों साथ में नहीं आते। पार्ट सी है हमारे पास 10 डिवाइड बाय 4। अब हम लोग जब 4 के टेबल में 10 को देखेंगे तो हमारे पास 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन हम छोटा नंबर ले सकते हैं। तो 4 2 ज़ा 8 हम लोग ले लेंगे। जब हम 10 में से 8 की सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 रह जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आया है 2/4। और मिक्स नंबर में आप लोगों ने कैसे लिखना है, ये ऊपर वाला नंबर सबसे पहले यहाँ, फिर नीचे आ जाइएगा, फिर ये नंबर आपने ऊपर लिखना है, फिर नीचे से आप लोग ऊपर जाइए, फिर इस नंबर को आप लोगों ने नीचे लिख लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास क्या आया, 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है हमारे पास 9 डिवाइड बाय 6। हम लोग इसको इस तरह डिवीजन करेंगे, 6 1 ज़ा 6 पे टेबल पढ़ेंगे और 9 में से 6 की सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या है, 1 3/6। ऐसे 1 3/6। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मिक्स नंबर में आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस में हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म यही थी, मिक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जो होल नंबर था, इसकी फ्रिक्शन फॉर्म थी ना, ये हमारे देखें 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो यहाँ इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा ये वाला आंसर क्या बनेगा, 2 1/2। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आती है 1 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इन्होंने पूछी है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस 2 डिवाइड बाय 5 एज अ फ्रैक्शन। अब 2 डिवाइड बाय 5 की फ्रैक्शन फॉर्म तो ये बनेगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले से ही सॉल्व किए तो हम लोगों ने इसको इक्वल बनाना है। हम लोगों ने क्या करना है, इनको अपने टेबल पे मल्टीप्लाई कर देना है, डबल कर देना है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा भी 4 हो जाएगा और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग इसे बना चुके हैं। तो ये 4/10 आ जाएगा। अब 10 का हम लोग जब राउंड ऑफ करें तो 0.4 ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म पूछी है तो फ्रैक्शन फॉर्म या तो 2/5 है या फिर 4/10 है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स नंबर। अब फिर से इन्होंने हमसे दोबारा वही क्वेश्चन पूछा है कि इन नंबर्स को हम लोगों ने डिवीजन तो करनी है लेकिन मिक्स नंबर में लाना है, और ये नंबर ऑटोमेटिकली ही मिक्स नंबर में आ जाएंगे। कैसे आएंगे, 14 डिवाइड बाई 5। हम लोगों ने 5 और 14 की डिवीजन करनी है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 15 क्योंकि 14 से बड़ा है तो हम 5 2 ज़ा 10 ले लेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आ जाएगा 4। अब 4 5 से छोटा है तो यहाँ डिवीजन कंप्लीट हुई, आंसर आता है 2 4/5। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, देख लें 4/5 क्योंकि 4 5 के टेबल में नहीं आता और 5 4 के टेबल में नहीं आता। पार्ट बी है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 8। हम लोगों ने इसका 8 बाहर और 7 अंदर लिखना है क्योंकि हमारे पास 8 बड़ा है और 7 छोटा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले 0 लगाना होता है, इसकी डिवीज़न समझा रही हूँ, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर 7 के साथ 0 लगा देना है। तो ऊपर डेसिमल हम ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये नंबर छोटा है, उसको ग्रेटर बनाने के लिए उसके साथ 0 लगाया है, तो 0 के लिए ऊपर हम लोग डेसिमल लगाएंगे। तो अब हम लोग इसका टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग ले लेंगे 8 8 ज़ा 64। अब 64 70 में से जब 64 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास सिर्फ 6 रह जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास 0.8 आ चुका है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर बड़ा था और यहाँ पर हमारे पास नंबर छोटा था, उस नंबर को बड़ा बनाने के लिए हम लोगों ने ऊपर डेसिमल का यूज़ किया, तो हमारा ये नंबर मिक्स नंबर में नहीं आ सकता। यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर रह चुके हैं, इसको बाकायदा हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नंबर हमारा डेसिमल में जाएगा, इसीलिए हमारा ये आंसर सिर्फ 7/8 ही हम लोग लिखेंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये छोटा नंबर है और ये ग्रेटर नंबर है, हमें यहाँ पर ग्रेटर नंबर चाहिए होता है और यहाँ पर छोटा नंबर चाहिए होता है मिक्स नंबर के लिए, वरना ये आंसर डेसिमल में चला जाता है। पार्ट सी है हमारे पास 15 डिवाइड बाई 2, हम लोग 2 को 15 पे डिवाइड कर देंगे। 2 7 14 आता है हमारे पास, हम 14 लिख लेंगे और 15 में से 14 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। पार्ट डी है हमारे पास 9 डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़र हमारे पास 8 आता है, अब हम लोग माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 1/4, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा मिक्स नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन के लिए हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।